तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ग्लोबल पेट्स क्लिनिक। हाय, आई एम डॉक्टर जोगिंद्र यादव, हेड ऑफ ग्लोबल पेट्स क्लिनिक रेस्क्यू सेंटर। ठीक है, तो आपने जैसा कि ये स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, ठीक है, ये डॉग है। इसको क्या हुआ, ये पप्पी है, इसको हुआ है कैनाइन डिस्टेंपर। आप सभी जानते हैं कैनाइन डिस्टेंपर, जिसको निकनेम सीडी बोलते हैं। ठीक है, कैनाइन डिस्टेंपर यानी कि सीडी वायरस, सीडीवी। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो कनाइन डिस्टेंपर होता है ये किस वजह से होता है। तो कनाइन डिस्टेंपर किस वजह से होता है, ये होता है पप्पी को। ठीक है, अनवैक्सीनेटेड पप्पी हो, ठीक है, या तो अनवैक्सीनेटेड पप्पी हो या इनकम्प्लीट वैक्सीनेशन। ठीक है, अब दोनों का मतलब आप क्या समझ रहे हो। जैसे इनकम्प्लीट वैक्सीन होती है कि हमने एक डोज लगवा ली, लेकिन हमने दूसरी और तीसरा इसका जो बूस्टर हमने शॉट लगवाया, लेकिन बूस्टर को हमने नेगलेक्ट किया, नेग्लिजेंसी की वजह से, लापरवाही की वजह से हमने उसको छोड़ दिया। ठीक है, ये होता है इनकम्प्लीट वैक्सीन। अब बात करते हैं पूरी ही वैक्सीन, मतलब उसको वैक्सीनेट नहीं किया, अनवैक्सीनेटेड। अनवैक्सीनेटेड होता है जिसको ना शॉट लगा ना बूस्टर लगा, यानी कि किसी तरह का कुछ भी नहीं लगा है। ठीक है, वो होता है अनवैक्सीनेटेड पपी। अब सीडी डिस्टेंपर के आप सभी को जानते हैं, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होती है। यानी कि आप, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर क्या होता है। जैसे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, जो पहला पप्पी आपको दिखाई दे रहा है, इसकी क्या है, नज़ल में से डिस्चार्ज आ रहा है। ठीक है, यानी कि नाक में से वाइट हो सकता है, येलो हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह के सिम्टम आपको दिखाई देंगे। दूसरा इसका लक्षण क्या आता है, फीवर और लिथलेजी या आई डिस्चार्ज। कभी कभी आपने जैसा आप नोट करते हो कुछ स्ट्रे डॉग के अंदर, उनकी आंखें क्या है, धंसने लग जाती है, यानी कि अंदर गट जाती है, और उसको हाई फीवर होता है। लॉस ऑफ एपेटाइटिस क्या होता है, यानी कि भूख लगना, भूख की कमी। ठीक है, यानी कि भूख ना लगना। ठीक, वो लॉस ऑफ हेपेटाइटिस के सिम्टम होते हैं। अब बात करते हैं, ये तो हमने इसके सिम्टम बता दिए। अब इसका जो मेन होता है कि ये कैसे ट्रांसमिटेड होता है, ये ठीक है, ये या तो किसी पप्पी को जो है इनकम्प्लीट वैक्सीन है या अनवैक्सीनेटेड है उस डॉग के, और दूसरा ये है ट्रांसमिटेड डिजीज़। यानी कि एक पप्पी को अगर सीडीवी वायरस हुआ है, सीडी हुआ है, तो वो दूसरे के अंदर ट्रांसफ़र बिल्कुल हो सकता है आसानी से। ठीक है, अगर आपने एक पप्पी को बांधा हुआ है, उसके साथ आप इन्फेक्टेड पप्पी के साथ दूसरा हेल्दी पप्पी रख रहे हो, लेकिन उसको वैक्सीनेट नहीं हुआ है, तो दोनों को क्या है, सीडीवी वायरस हो सकता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया शुरुआत में कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर है। ये मल्टीपल ऑर्गन फेलियर क्या होता है, जिसके अंदर मल्टीपल ऑर्गन जो बॉडी के होते हैं, जैसे आइज हो गई, रेस्पिरेटरी हो गई, नर्वस सिस्टम हो गया, ठीक है, बोन हो गई, ये मतलब 4-5 अंगों को, लीवर हो गया, स्टमक, इंटेस्टाइन, सभी को धीरे धीरे कर क्या है, डैमेज कर देते हैं। यानी कि मल्टीपल ऑर्गन, यानी कि शरीर के जो ऑर्गन होते हैं, जो हिस्से होते हैं, अंग होते हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं धीरे धीरे। इसके अंदर सडनली डेथ नहीं हो सकती। कई बार आपको क्या है, जैसे कि मैंने ये क्लिप आपके साथ शेयर की, इसके अंदर क्या है, डॉग को फिट्स पड़ रहे हैं, ठीक है, दौरे पड़ रहे हैं, तो ये भी कैनाइन डिस्टेंपर का एक सिम्टम है कि इस तरह का होता है। लेकिन जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, नजल डिस्चार्ज, आई डिस्चार्ज, फीवर, लिथलेजी और लेजीनेस, ठीक है, और कई बार तो लूज मोशन भी हो सकता है, उल्टी भी लग सकती है, तेज बुखार भी होता है। ये 4-5 ऐसे सिम्टम है जो क्या है, आपको देखने को इसके अंदर मिलेंगे। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले इसकी प्रिकॉशन ये है कि आप अपने पप्पी को क्या है, वैक्सीनेट कराएं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट करता है ये पप्पी के ऊपर ही करता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ट्रीटमेंट। तो इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं आया अभी तक दुनिया में, लेकिन हम क्या कहते हैं, सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है, अब सपोर्टिव ट्रीटमेंट कब वर्क करता है ये मैं आपको बताऊंगा, और किस पे वर्क करता है सपोर्टिव ट्रीटमेंट। जैसे हमारे पास एक पप्पी आया था, स्ट्रे डॉग था, और उसका सारा सिम्टम जो बिल्कुल सही दिख रहे थे, वो हमें उसके कैनाइन डिस्टेंपर, फिर हमें उसको टेस्ट कराना पड़ा, और टेस्ट कराने के बाद क्या है, उसका कैनाइन डिस्टेंपर पॉजिटिव आया। अब ये तो बात थी कि उसका कैनाइन डिस्टेंपर पॉजिटिव आया, लेकिन इसमें इसका एक पॉजिटिव पॉइंट इसके साथ ये रहा कि वो बच्चा सर्वाइव कर रहा है, आज भी कर रहा है। लेकिन कैनाइन डिस्टेंपर का कोई परमानेंट इलाज तो नहीं है, लेकिन वो सर्वाइव कैसे कर रहा है, वो ऐसे सर्वाइव कर रहा है क्योंकि हमने उसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट पे रखा हुआ था। उसको टाइम टू टाइम ड्रिप लगी, एंटीबायोटिक लगा, जो उसका सिम्टम दिखा हमने उस पर इलाज किया है।
सर ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। क्राइन डिस्टेंपर का परमानेंट कोई इलाज नहीं है, लेकिन अगर आप सही मायने से अगर आप उसको डायग्नोस करते हो, उसका सपोर्टिव ट्रीटमेंट अच्छा चलता है, तो डॉग के सर्वाइव होने के चांस बिल्कुल हो सकता है, या आपके भगवान की मर्जी। ठीक है, लेकिन वो जो स्ट्रे डॉग वो आज भी सर्वाइव कर रहा है, उसको 3 से 4 महीने हो गए, लेकिन वो बिल्कुल कंडीशन में ठीक है और खाना खा रहा है, लेकिन उसकी बॉडी क्या है, हाफ बॉडी पैरालाइज है। अब यहाँ पे ट्विस्ट है कि न्यूरोलॉजिकल है। अब आपको कैनाइन डिस्टेंपर हो गए तो सर्वाइव, तो इसका पॉजिटिव पॉइंट यही रहा कि उसको पैरालिसिस भी हुआ, लेकिन डॉग क्या है, सर्वाइव कर चुका, उसने खाना नहीं छोड़ा। उसके नज़र डिस्चार्ज के लिए हम एंटीबायोटिक थेरेपी वगैरह बिल्कुल टाइम टू टाइम करते रहे, और जो हमारे पास लेके आए वो भी काफ़ी अच्छे पर्सन थे। उन्होंने उनकी फुल मतलब जितनी हो सके उतनी अपनी उसकी फुल केयर की, और उसकी वजह से क्या पपी आज सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कर सकते हैं हम उसके लिए। CDV का कोई परमानेंट इलाज नहीं, लेकिन अगर आप सही से डायग्नोस कर लें और सपोर्टिव ट्रीटमेंट अच्छा हो तो डॉग क्या सर्वाइव कर सकता है। अब इसमें एक क्या होता है कि जो ब्रीड के डॉग होते हैं, अब जर्मन शेफर्ड, लैब्राडोर, रोटवैलर, इनके अंदर क्या है, ब्रीड के अंदर थोड़े इम्यूनिटी पावर वीक होती है, लेकिन जैसे अपनी इंडियन ब्रीड है, स्ट्रे ब्रीड है, इसके अंदर थोड़ी सी इम्यूनिटी अच्छी होती है। तो ये पॉजिटिव पॉइंट हम मान सकते हैं कि हाँ वो सर्वाइव करने के चांस उसके अच्छे हैं, बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जैसे वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ग्लोबल पेट्स क्लिनिक को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, फैक्ट और वीडियो लेके आते रहेंगे। अगर आपने अभी तक ग्लोबल पेट्स क्लिनिक को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर कीजिए, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ताकि वो जो लोग हैं जिसको CDV वायरस के बारे में नहीं पता है वो पता कर ले, और इसकी पूरी वीडियो जितने थे हमने फैक्ट इसके मिथ वो आपके साथ शेयर किए। थैंक यू।